महाकुंभ से वायरल हुए आईआईटीएन बाबा का सनातन राष्ट्र पर बड़ा ऐलान। महाकुंभ 2025 ने कई लोगों को नई पहचान दी है। इनमें से एक आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह भी हैं, जिनके पास ज्ञान का ऐसा भंडार है जो हर किसी को हैरान करता है। महाकुंभ की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे एनएमएफ न्यूज के संवाददाता विवेक पांडे ने हाल ही में आईआईटी वाले बाबा से खास बातचीत की। हालांकि बाबा के पास वक्त की कमी थी, इसीलिए एक और संस्थान के पत्रकार के साथ मिलकर ये साक्षात्कार संपन्न हो पाया। देखिए आईआईटी वाले बाबा ने दोनों पत्रकारों के सवालों के किस तरह से जवाब दिए। सामने मौजूद है देश और दुनिया भर में महाकुंभ से प्रचलित होने वाले आईआईटीएन बाबा मतलब अभय सिंह जी। सबसे पहले सनातन क्या है, धर्म क्या है? सनातन का मतलब ही है कि जो हमेशा रहे। हमेशा रहे मतलब हमेशा किस किस चीज में रह सकते हो तुम, काल में हमेशा रह सकते हो कि हर एक टाइम में रहे, है ना। जो स्थान में रह सकते हो कि हर एक जगह रहे, समझे। जो ईश्वर की जितने भी तुमने बताए थे ना गुण बताए हुए हैं, और ये बहुत अलग अलग धर्म में बताए, जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, तो वही चीज सनातन हो सकती है जो हर जगह हो, जिसमें बंटवारा ना हो, जिसमें फॉर्म्स के बीच में डिवीजन ना हो। उसी को अद्वैत बोला गया है, उसी को एक बोला गया है, और उसी को शून्य बोला गया है, क्योंकि शून्य ही है जो हर जगह हो सकता है। यदि कोई फॉर्म बन गई तो वो हर जगह नहीं हो सकती। जैसे आप इस टाइम पे सिर्फ यहीं पे हो सकते हो ना, आप दूसरी जगह अमेरिका में हो सकते हो, नहीं हो सकते। तो आपकी शरीर जो है आपको फिजिकली बाउंड कर रहा है कि आप एक ही स्थान पे हो सकते हो, पर जो चेतना का स्थान है वो एक जगह पे हो ही नहीं सकता, उसका स्थान हर जगह होता है। तो वही सत्य है, वही सनातन है। लेकिन अभय जी, आजकल के युवा घूम रहे हैं आजीविका के पीछे। पढ़ाई इसीलिए करते हैं ताकि कुछ साधन बन जाए, नौकरी मिल जाए, व्यवस्था घर की चल जाए। आज मैं एक योग गुरु जी से बात कर रहा, सदगुरु रितेश्वर जी से, तो उन्होंने अपने आप ही जिक्र किया कि युवाओं के बारे में चर्चा चली कि आज आईआईटीएन करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण क्या होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जीवन को नहीं पढ़ रहे हैं आजकल के युवा, जीविका के पीछे ज़्यादा है। तो ये कैसे आज के युवाओं को कैसे संदेश दे कि थोड़ा जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए, खाली जीविका के पीछे एक नौकरी पाने के लिए ही ये 25 साल की मेहनत, और फिर खाली नौकरी, फिर कहते हैं कि बुढ़ापे में वचन ज्ञान करो। एक तो उसके अंदर आप उसको वैसे ही समझ सकते हो एनर्जी के हिसाब से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, कि जैसे स्टार्टिंग में इंसान अपने मूलाधार के बारे में बात करता है, मतलब अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है, फिर वो अपने प्लेजर के बारे में सोचता है, फिर वो ताकत के बारे में सोचता है, उसके बाद में हार्ट चक्र आता है, उसके बाद में वो करुणा के बारे में, प्यार के बारे में सोचने लगता है। तो अभी क्या है, भारत का जैसे इतिहास है, तो जैसे आर्ट उसी जगह पे डेवलप होगी ना जहाँ पे सभ्यता संपन्न है, तभी तो लोग कला करेंगे। नहीं तो तुम भाई खाना उगाने वाले ज्यादा चाहिए ना, यदि हम खाने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आर्ट कैसे बनाएंगे। मतलब ऊपर वाली जो है वैल्यू सिस्टम के अंदर, जो ऊपर वाली जो वैल्यूज क्रिएट होती हैं समाज के अंदर, जैसे शुरू में तो इंसान को सबसे पहले आपको खाना चाहिए, ठीक है, ज्ञान से पेट नहीं भरेगा, है ना। फिर जब आपको मान लो जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो उसको बोलो कि देख तेरे को बाकी सारी चीजें हम दे देंगे, तो सिर्फ पढ़ाई कर, तो वो पढ़ाई के अंदर और ज्यादा डीप जा सकता है। तो ये वैल्यू सिस्टम, वैल्यू चेन बनती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो क्या है, अभी भारत की बहुत डिसबैलेंस थी ना पहले, क्योंकि अब सब लोग जैसे हमारे तो खाने के लाले पड़े होते ना बहुत टाइम तक, तो जब लोग क्या करेंगे, ऐसे आप उसको बोलेंगे कि जीविका के बारे में मत सोच, तो वो बोलेंगे पागल है क्या, मतलब जीविका के बारे में ही सोचेंगे ना, और क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो खाने के बारे में ही सोचेगा इंसान। बट अभी जैसे एक लेवल पहुंच गया, और लोगों को, जो लोग उस लेवल से ऊपर चले गए थे, जैसे जीविका के बारे में सोच के उन्होंने जीविका वाला काम पूरा कर लिया, और उनको भी समझ में आया कि यार जीविका तो सोच ली। जैसे मेरे जो आईआईटी के दोस्त है, और भी जो लोग संपन्न लोग हैं, बट जैसे स्टीव जॉब्स की वाइफ है, तो उसने तो समझ लिया ना कि हाँ जीविका के बारे में सोच लिया, अब जीवन के बारे में सोचते हैं। तो उन लोगों को समझ में आया, या तो मेंटल हेल्थ के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू, कि सिर्फ जीविका के बारे में सोच के नहीं हो सकता। तो बट बाकी जो लोग हैं, अब उसको जितना ज्यादा तुम सभ्यता को ऊपर उठाओगे, इकोनॉमिक्स को ऊपर उठाओगे, उतना ही वो लोगों को तुम बोल सकते हो कि हाँ तुम सिर्फ जीविका के बारे में नहीं, जीवन के बारे में भी सोचो। क्योंकि जब तक वो खाने के उसमें अपने देश में इतनी गरीबी रहेगी, ये सब रहेगी, तब तक ये बोलना किसी को शोभा नहीं देता ना। फिर वो बोलेगा क्या जीवन के बारे में सोचो, रात की रोटी का तो पता नहीं है मेरे को। तब मुश्किल हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो वही है ना, वो चूंकि आपका हायर नॉलेज वाला या सूक्ष्म ज्ञान की तरफ तब जाओगे ना जब ग्रोस वाले चीज के अंदर सेटिस्फेक्शन हो। अन्नमय कोशा के अंदर ही
प्रॉब्लम यदि आप फंसे हुए हो कि इसके अंदर नीड डिजायर कैसे फुलफिल नहीं करनी है, ये सब करना है, तो फिर मनोमय कोश है, फिर अंदर वाले जो है आपके प्राणमय कोश है, उसमें कैसे जाओगे? वो आंखें बंद क्यों करेगा इंसान जब उसका पता है कि वह आंखें खोल के रखे, तो क्या पता मेरी एक दूसरी डब्बा बिक जाए, मैं आज कुछ बढ़िया मिठाई खाने को मिल जाए, तो उसको बोलोगे कि तू ध्यान लगा के अपने अंदर जा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो बाहर जाऊंगा, बाहर से मिलेगा मेरे को वो चीज। पहले ठीक है, चलिए। एक अध्यात्म की दुनिया क्या है? यही दुनिया है, अपने आप को जानने की दुनिया, जीवन को जानने की दुनिया। जैसे उन्होंने बताया कि जीविका ही नहीं, जीवन को जानो। अब जब पूरी जीवन को जान लोगे तो जीविका को भी जान लोगे, कि जो कि जीविका उसी का एक हिस्सा है। जीविका मतलब क्या है कि इस फिजिकल शरीर को हम यहाँ पे कैसे सस्टेन करके रखे, उसका माध्यम, कि मेरा जो अन्नमय कोश है उसका खाना कहाँ से आएगा, उसका बाकी सब उसको जो चाहिए मेंटेन होने के लिए, हवा पानी ये सब मेरा रहे, उसके लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये पैसे मिलेंगे तो मैं एक चीज खरीद सकता हूँ। तो उस चीज को जानना कि जीवन क्या है, ताकि तुम अपने मन को समझ पाओ, सारी चीजें समझोगे ना उसके हिसाब से, अपने अपने अस्तित्व को समझोगे, मृत्यु क्या है, कहाँ आत्मा क्या है, क्या हो मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है, ज्योमेट्री क्या है, सब चीजें समझ जाओगे एक्चुअली। तो पहले दिन से जिस दिन कुंभ में आए और आज तक क्या महसूस करें, कितने बदलाव आप में आए? क्योंकि लोग भी लगातार पहले दिन आप फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से मेले का आनंद ले रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे आया कि जहाँ पर आप देखते हैं, मुझे लगता है कि 100-200 की भीड़, तुरंत कोई सेल्फी लेने या कोई इंटरव्यू लेना भीड़ हो जाती है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो 15 दिनों का ये सफर है आपका? बहुत सीखा ना, मतलब मैंने भी, क्योंकि मैं तो पूरी जिंदगी को साधना लेके चलता हूँ। मतलब मैं तो अपना लेके काफी ध्यान बना के रखता हूँ कि ठीक है बाहर की सिचुएशन बनी रहेगी, बट तुझे सिर्फ सुनने की चेतना को पकड़ के रखना है। बट वो सुनने की चेतना को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है जब इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है तुम्हारे अराउंड, समझ रहे हो? अब भाई लोग आके तुमको धक्का मार रहे हैं सब, फिर भी तुम सुनने में बैठो, वो कितना मुश्किल है उस टाइम पे। वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा ऊर्जा वाला, तो उसकी वजह से थोड़ा जैसे हेल्थ वाले इश्यूज भी हो जाते हैं। पर वो सीखा भी बहुत, क्योंकि अब जैसे मैं थोड़ा स्टेबल हो गया हूँ, इस चीज़ को मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब ठीक है, अब ये ऐसे इसको हैंडल कर सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि वही है, तुम जैसे जैसे उस चीज़ को देखते जाते हो तुम सीखते भी जाते हो, कैसे मीडिया वाले लोग कौन होते हैं, ये कैसे बातें करते हैं। तो 4-5 बार तुम इंटरव्यू देते हो, तुमको समझ में आ जाता है कि उनका पैटर्न क्या है, ये कैसे बात करते हैं, ये किस विचारधारा से आते हैं, समझ रहे हो? तुम पकड़ लेते हो उसको कि हाँ ठीक है इसके साथ ऐसे करना चाहिए, मतलब डीलिंग। तो बेसिकली वो सेलिब्रिटी वाला काम तुम धीरे धीरे सीख जाते हो कि हाँ ऐसे पोज देना होता है, ऐसे करना होता है, कई बार ऐसे बंद कर दो, कई बार हाथ दे दो, कई बार मत दो। मतलब क्योंकि वो अब तुम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उस जगह पे पहुंच गए हो ना, तो उस रोल को तो तुमको निभाना ही है। बट वो मेन प्रॉब्लम वही है कि वो साधना वाली जो चीज़ है कि तुम उस टाइम पे भी तुम ये विचार हमेशा रहना चाहिए कि अगले मोमेंट पे भी मौत हो सकती है, कि हमेशा मौत को अपने दाहिने हाथ में पकड़ के रखो शिव को, कि इस मोमेंट को पूरा जियो, पर ये अगले मोमेंट की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें इतनी बात जैसे भविष्य की कर रहे सब कर रहे, बट उसके साथ ये भी याद होना चाहिए कि ये सब चीजें अगले समय में ही हो सकता है कुछ ऐसा हो जाएगी सब बदल जाए, हमारे सारे प्लान हमने जो भी सोचा वो शायद अलग डायरेक्शन में चला जाए। हो भी सकता है ना, इंसान के सोचने से थोड़ी ना चीजें हो जाती है, बाहर के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लोग कुछ और सोच के बैठे थे, अभी ये डैम बना देंगे, कोविड हो गया, देखो सारी टाइमलाइन हिल गई ना। सब कुछ हिल गया, सारे एग्जाम्स की टाइमलाइन हिल गई, सब कुछ जो सेट करके रखा हुआ था टाइम के ऊपर। सांसारिक मोह माया क्या है, पारिवारिक मोह माया क्या है, और सन्यासी दुनिया क्या है? नहीं परिवार संसारिक ही है ना वो तो। और तीसरा क्या था? सन्यासी जीवन जो आप इस वक्त जीने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सन्यासी जीवन तो क्या बोलेगा उसको यार, मतलब वैराग्य जीवन जो ज्यादा है ना। संसारिक जीवन मतलब अहंकार के हिसाब से जीना, और वैरागी जीवन मतलब आत्मा के हिसाब से जीना। तो कि तुम बेसिकली मैं हूं इतने में ही जीना, मतलब वैरागी में जीना, उसके आगे तुम कुछ जोड़ नहीं रहे हो। और अहंकार में जीना मतलब उसके आगे तुम एडजेक्टिव लगा रहे हो, विशेषण, कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं।
तो संसार में जो भी ऐसे जी रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, वो सब क्या है, वो अपने उसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को। तो वो सांसारिक मोह माया है। और वैरागी वाला जो जीवन होगा वो क्या, वो आत्मा से होगा कि मैं बस हूँ, आगे वाली चीज तो अपने आप ही हो रही है, ऊपर वाली तो क्या है वो समय निर्धारित करता है, कभी मैं ये हूँ कभी मैं वो हूँ बट वो मेरा होना प्रधान है, जो कि जिसको चेतना है, आत्मा बोलते हैं ना। लेकिन वो मैं ही तो बहुत मुश्किल होता है खत्म करना। जब एक बच्चे को आज हमारे माँ बाप भी कहते हैं कि हमने तैयार किया, आपको पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ खर्च किया, आज आप हमें आंख दिखा रहे हो, तो वो मैं है या प्यार है, या वो उन पर कह सकते हैं कि बच्चे की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी उनके प्रति। नहीं ना, उसमें दोनों उल्टी पुल्टी चीज है ना ये, कि या तो तुम माँ बाप ने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, अब बच्चे को ढालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माँ बाप की है ना। तो तुमने उसको ढाला क्यों नहीं वैसे, कि वो अपने आप ही उस चीज को देखे कि कोई उसके लिए कुछ कर रहा है तो उसके वापस करना चाहिए। वो जनरल सिद्धांत होना चाहिए ना, सिर्फ माँ बाप का भी नहीं है, वो मित्रता में भी चाहिए वो चीज, रक्त वाले रिश्ते में थोड़ी ना चाहिए, वो वैसे भी चाहिए ना। जैसे देश के लिए भी चाहिए वो, कि देश से तुम कुछ ले रहे हो तो वापस भी दो उसको। तो वो कि आप वो अभी तो क्या हो रहा है ना, सब ये बिजनेस के हिसाब से होने की वजह से सब उल्टा पुल्टा हो गया, कि मैंने तो दिया तूने वापस क्यों नहीं दिया, वो बोलता है कि तूने तो दिया नहीं फिर मैं तुझे क्यों दूं। ये सब चूंकि वो प्रेम और वो सब चीज तो हट गई है ना बिल्कुल, सब अहंकार के हिसाब से चल रहा है सब, कि हाँ ये मैं तेरे को इतना दे दिया है, इतना हिसाब किताब है मेरा, अब तेरे को मैंने तो सोचा था मेरा इंश्योरेंस है ये 100x करके मिलेगा बुढ़ापे का। वैसे ही हो गया ना बच्चे भी, बुढ़ापे का सारा क्यों बोल रहे हो तुम उसको, वो तो बिल्कुल ही शास्त्रों के विरुद्ध है ना। बुढ़ापे का सारा तो भगवान होता है बुढ़ापे में तुमको गृहस्थ में रहना ही क्यों है, हो गया ना तुम्हारा गृहस्थ का काम, जी लिया तुमने, बच्चों को बड़ा कर दिया, सब कुछ हो गया, अब भगवान के पास नहीं जाओगे क्या? क्या उसी मोह माया में ही उलझे रहोगे? जो कि कितने लोग मैंने देखे ना, पोता देखना है और पड़पोता देखना है, अरे कितने को देखोगे यार, मतलब कितनी मोह माया में उलझोगे। और मतलब सच को भी देख लो, बट वो टेंडेंसी को तो अपोज ही किया जा रहा है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं इस चीज को तो हम प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं कि हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तो जैसे भक्त जो है बचपन में ही हुए ना, ये प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, ये अपने जो स्वामी नारायण जी हैं वो भी बच्चे ही तो थे ना, बाल योगी, ये अक्षरधाम वाले जो हैं। तो मान लो उनके माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि हाँ ये क्या है, भगवान का नाम ले लिया इसलिए ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो देखो ना कितनी सारी अलग अलग अवधारणा जो गलत बनी हुई है समाज के अंदर, जो उस चीज को सही में नहीं होने दे रही है। लेकिन तो यही है कि भारतीय संस्कृति में तो ऐसे हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप का पोषण करें उसके बुढ़ापे में उसका, क्योंकि हम तो ले सकते हैं लेकिन फिजिकली तौर पे भी तो उनके बच्चों की जरूरत होती है, उसको उठाने में, बैठाने में, खाने खिलाने में, तो उस बुढ़ापे में जरूरत होती है। वो कहाँ भजन करेगा अकेला जाके? नहीं, आप वही तो समझ रहे हो यार, कहीं ना कहीं जो एक साधु होता है वो मान लो सब कुछ त्याग के साधु बनता है। वो मेरे पास लाखों रुपए थे, फिर भी मैं सिर्फ चाय वाय पी के या ऐसे छोटी मोटी चीजें पी के रहता था, और मैं खाना तो बढ़िया खा सकता हूँ। तो साधु जो है उसके पास ऐसा नहीं ना बढ़िया खा नहीं सकता, वो जानबूझ के नहीं खा रहा है, क्योंकि वो जो चीज आ रही है वही खा रहा है। अब जैसे मोंक होते थे, वो बुद्धिस्ट मोंक या जो भी जैसे तरीका जो होता था वो वही था ना, कि भिक्षा पात्र को तुम लेके जाओगे, जो भी चीज वो डालेगा सामने वाला तुमको खाना पड़ेगा। अब तुमने जहर डाल दिया तो क्या होता, सड़ा हुआ खाना डाल दिया तो खाओगे तुम, तो तुम्हारा शरीर खराब होगा कि नहीं होगा? कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा उस टाइम पे? भगवान। तो भगवान सब कुछ करने वाले हैं, यही तो समझना आखिर में। तुम माँ बाप पे क्यों अटक जा रहे हो? माँ बाप सिर्फ एक जन्म की कहानी है, वो आत्मा क्या पता किसके शरीर में क्या क्या रिश्ते से होके आई है। भगवान को जानना जरूरी है ना, वो माँ बाप को भी भगवान को जानना जरूरी है, वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, माँ बाप को भी जरूरी है। क्योंकि यदि उन्होंने अपने माँ बाप के अंदर भगवान देख लिया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती ना, समझ रहे हो? वो प्रिंसिपल यदि उन्होंने जो वो सिखा रहे हैं वो अपना लागू कर लिया होता अपनी लाइफ के अंदर, तो अभी वो एनलाइटन होते। तो अपने बच्चों को तो शुरू से ही भगवान के बारे में बताते हो। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त करें?
एक ही टाइप के सवाल है ना ये सारे, मतलब संसार क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म तरीका है, जहाँ जो प्राप्त करोगे वो मोक्ष है मतलब वही सनातन क्या है, सनातन जो जो असली सत्य, जो मोक्ष का जो सत्य है वो सनातन है। वो एक ही चीज को, क्या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बनना चाहिए, जो पहल चल रही है सरकार की तरफ से? मतलब सनातन राष्ट्र होना चाहिए, मतलब उसको सिर्फ या तो आप हिंदू शब्द को अलग से परिभाषित कर दो, बड़ा बना दो उसको, वो थोड़ा मुश्किल है कि भाई हिंदू का मतलब ही सत्य से है, मतलब उसका कोई ऐसे परफेक्ट ये ऐसे वाली डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा होना ही हिंदू होता है, तो उसमें नहीं, तो फिर वो बाकी जो लोग जो सत्य पे चल रहे हैं बट वो वैसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो या तो उसको सनातन राष्ट्र बनाओ फिर हिंदू राष्ट्र की जगह, जो कि फिर पूरे संसार को ही सनातन राष्ट्र बनाएंगे ना, मतलब हाँ भारत उसका केंद्र बिंदु हो जाएगा फिर। अब तो चर्चा है सनातन धर्म की भी। सनातन बोर्ड तो होना ही चाहिए ना, वो तो प्रैक्टिकल है, रिलीजियस हुए जगहों में किसके नाम कितनी है ये सब है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग और ये सब तो होना चाहिए ना, वो तो कुछ भी हो रहा है मतलब तो जाते जाते एक सवाल ये भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि चर्चा इस कुंभ में आपके परिवार की भी खूब चली, माता पिता की भी खूब चली कि यहाँ पर आए, वो आए या खाली ये अफवाह थी कि आए और मुलाकात हुई नहीं? नहीं मुलाकात तो ही थी, बट वो नेगेटिव ऊर्जा में थे ना अभी भी, मतलब जैसे उनको वो खुशी नहीं थी कि हमारे बेटा भाई क्या सही निकला है, मतलब क्या ज्ञान है इसको, वो मचा देगा, पता नहीं क्या बदलाव कर देगा दुनिया के अंदर। नहीं उनको ये तड़प थी कि ये बस ये हमारे हमसे बेसिकली हमारे पास ये सोने की चिड़िया कैसे नहीं रही, मतलब ये हमने इसको भगा क्यों दिया पहले पागल बोल के, समझ रहे हो? पछता रहे हैं। हाँ, तो उनको रिमोर्स ज्यादा था, गिल्ट उनके चेहरे पे, तो जो गिल्ट और नेगेटिव ऊर्जा है इसका मतलब वो मेरा सही स्वरूप तभी भी नहीं देख रहे, वो तो सिर्फ पब्लिसिटी देख रहे कि बाकी लोग मेरे में अंदर कुछ देख रहे हैं, वो लोग तो अभी भी मेरे अंदर नहीं देख रहे वो चीज उनको तो अभी वही पड़ा कि हाँ घर आ जा भाई, क्यों घर आ जा, मैं काम कर रहा हूँ ना, अपना कर्म कर रहा हूँ ना, कर्म नहीं करूँ क्या, मतलब अब कुंभ में जाके लोगों से मिलके ये सब करना, तो वो उनका वही है ना, वो अभी वो मोह वाले उसी चक्कर में अटके हुए हैं, उनका छोड़ो निकल नहीं पा रहे। बहुत मुश्किल होता है ना वो, स्पेशली जब वो पर्सनल हो जाता है तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो उसको अपना ना मानना, मेरा ना मानना और भी मुश्किल हो जाता है ना वो। बहन से बातचीत हुई? नहीं ये बताया तो था, और ये हो गया ना क्वेश्चन, हाँ बोलिए। परिवार में कभी जाने की उम्मीद नहीं परिवार में बना रहा हूँ ना नया परिवार अपना, हाँ ये इतने सारे लोग मैं ऐड कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को जोड़ रहा हूँ, इतने सारे यंग लोगों से मिल रहा हूँ, वो इतनी बढ़िया ऊर्जा से मेरे से बात करते हैं, मेरे परिवार वालों ने तो कभी बात नहीं की मेरे से बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आईआईटी वाले बाबा अभय की बातों को सुन, उनकी कहानी को सुन, उनके समर्थक और श्रद्धालु काफी भावुक होते हुए नजर आए। खैर, आपको आईआईटी वाले बाबा की बातें सुनकर कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।